नमस्कार। आज की ये विशेष बातचीत एक सनसनीखेज खुलासे के बारे में, एक भंडाफोड़ के बारे में। पिछले 2-3 हफ्ते से इस देश में जो झूठ चल रहा था, आज उस झूठ के गुब्बारे का पटाखा फूट गया। उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह के झूठ रोज हमें पिलाए जा रहे हैं। किसी का पटाखा फूट जाता है, कोई पता नहीं लगता, मीडिया में चलता रहता है और हम सब देखते हैं अच्छा कुछ ना कुछ तो होगा, अगर धुआं है तो कहीं आग तो होगी, अच्छा कुछ तो होगा बोल रहे हैं तो। किस तरह से इस देश में झूठ चलाया जाता है, उसका एक नमूना है ये 21 मिलियन डॉलर का झूठ। पिछले 2-3 हफ्ते से इस देश में बात चल रही है कि भाई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अमेरिका की एक एजेंसी है यूएस एड, उसने 21 मिलियन डॉलर इस देश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिए थे। और खेल कहीं ये था कि बीजेपी को चुनाव हराने के लिए विदेशी पैसा आ रहा था और 140 करोड़ रुपए आए। और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का षड्यंत्र था। ये बात चल रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है। बातचीत की मैं 21 मिलियन डॉलर बोल रहा हूं, 140 करोड़ रुपया, क्योंकि जिस जमाने का एलिगेशन है उस जमाने में डॉलर 70 रुपए का हुआ करता था, आजकल 85 का हो गया है। 140 21 मिलियन है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। खैर, मिलियन की बात हो रही है यहां। आरोप क्या था? शुरुआत हुई एलन मस्क से। यूएस एड क्या है आप समझ लीजिए। यूएस एड अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है, अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसकी एजेंसी है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल फॉर एड एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो अमेरिका सरकार, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का है ये, कोई अपने आप में कोई दान देने वाली एड की संस्था नहीं है, अमेरिका सरकार की संस्था है। पैसा देती है अमेरिका के बाहर, पैसा देती है तमाम तरह के कामों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र, तमाम तरह की चीज। लेकिन लोगों का हमेशा आरोप रहा है कि अमेरिका सरकार है, एक एक पैसा कहीं ना कहीं अमेरिका की विदेश नीति से जुड़ा होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये कोई बिल्कुल उस तरह का अनरिलेटेड पैसा नहीं होता, और इसके बारे में जांच परख, आंख रखना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। यूएस एड का बहुत अच्छा खासा बजट होता है, 23 बिलियन डॉलर, 20-21 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष बजट रहा है। आप मोटे तौर पे यूं समझ लीजिए, 23 मिलियन 23 बिलियन डॉलर का जो बजट था, उसे अगर आप मोटे तौर पे देखें तो कोई 2 लाख करोड़ रुपए के करीब हर साल, भारत के अच्छे खासे किसी राज्य का बजट इतना हुआ करता है, उतना बजट सिर्फ इस एक डिपार्टमेंट का है, जो अमेरिका के विदेश मंत्री के इशारे पर, के कहने पर, उसके आदेश के अंदर काम करता है। तो आरोप क्या था? आरोप की शुरुआत होती है एलन मस्क साहब से। जैसा आप जानते हैं, अमेरिका में नई सरकार आई है, और नई नई सरकार का एक काम यह है कि भाई सरकार फिजूल खर्ची को रोकेगी, और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, नाम है डॉज, DOGE, जिसका अध्यक्ष बना दिया है एलन मस्क को। और उसे कहा गया है कि जहां जहां सरकार का पैसा इस्तेमाल गलत हो रहा था, आप उसको हटाओ। पीछे एजेंडा है कि पिछली सरकार जिनको सपोर्ट देती थी उस सबको रोको, अब उसको अभी भूल जाइए। तो एलन मस्क आए, उन्होंने कहा कि देखिए, ये 21 मिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे थे, अ, जिसे हम रद्द करते हैं। और 21 मिलियन डॉलर किसके लिए खर्च किए जा रहे थे? एलन मस्क ने कहा कि ये तो चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे थे। ऐसा उन्होंने कहा। तमाम तरह की कटौती थी, तो उस कटौती की जिक्र करते हुए उन्होंने भारत का जिक्र किया और कहा कि देखिए, भारत को 21 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे भारत के चुनाव में टर्नआउट को, यानी कि जनता का मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे थे। उनका बताइए, अब अमेरिका के लोगों के पैसे का ये तो दुरुपयोग हुआ ना। बस वहां से बात शुरू हो गई। बीजेपी के ट्रोल ने इसको पकड़ा, कहा देखिए इतना बड़ा देश के अंदर घोटाला, यहाँ नहीं, बात साधारण नहीं। बीजेपी के ट्रोल ने पकड़ा, बीजेपी के लोगों ने इसके ऊपर तमाम, अब बात बढ़नी शुरू हो गई। बीजेपी के ट्रोल ने उठाया देश के विरुद्ध षड्यंत्र। बीजेपी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, जिनका काम है इसी तरह की बातें करना। तो उन्होंने लोकसभा के अंदर आके कहा देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश।
और यही नहीं, उन्होंने उसके बाद लोगों का नाम लेना शुरू किया और तमाम बीजेपी का जो मीडिया है, तो निशिकांत दुबे जी ने लोकसभा में कहा कि यूएस एड भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली एजेंसी है और टुकड़े टुकड़े करने के लिए ए बी सी डी इन तमाम लोगों को पैसा देती है। यही नहीं, मामला यहां तक नहीं रुका। अखबारों ने और बीजेपी के मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इस देश के, और बाकी तमाम लोगों ने नाम ले लेके करना शुरू कर दिया कि भाई किस किस को। ये संजीव सान्याल है जो कि भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, इसका तो हमें पता करना चाहिए। अब ये जो है, यूएस एड इज द बिगेस्ट स्कैम इन ह्यूमन हिस्ट्री, वो कह रहे हैं, भारत सरकार के एडवाइजर थे, वो कह रहे हैं कि यूएस एड जो है सबसे बड़ा स्कैम है। अब इन दोनों शब्दों को आप याद रखिएगा। संजीव सान्याल कह रहे हैं कि यूएस एड स्कैम है, यानी कि फ्रॉड है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं भारत के टुकड़े टुकड़े करवाने का षड्यंत्र करती है ये एड। अब अमित मालवीय जी जाहिर है इन सबसे दो कदम आगे बढ़ के निकलेंगे। वो कहेंगे कि ये भारत के चुनाव में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कर रहा था। अब जाहिर है इससे रूलिंग पार्टी को फायदा थोड़ी हो सकता है। याद रखिए, अमित मालवीय कह रहे हैं कि अगर यूएस एड कोई पैसा देती है भारत के चुनाव में, तो जाहिर है ये विपक्ष को ही फायदा करवा सकता था, क्योंकि रूलिंग पार्टी को तो कभी टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। ये है। अब इसके बाद इनके बीजेपी के ट्रोल चल निकले, क्योंकि मामला यहां तक थोड़ी रुकता है। उसके बाद उन्होंने नाम लेना शुरू किया। इस देश के जितने भी विदेशी वो लोग, जितने भी लोग थे जिन्होंने विरोध किया था, ये देखिए, ये जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं और कह रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं किसान आंदोलन को पैसा गया, शाहीन बाग आंदोलन को गया, दलित एक्ट पर दलितों के आंदोलन, नक्सली आंदोलन, भीमा कोरेगांव, ये सब अमेरिका ने पैसे देके करवाए थे। मामला कहां से शुरू होता है? आरोप शुरू में क्या है? चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर, 140 करोड़ रुपए दिए गए। अब इस बात को बढ़ाते हुए जनता में बात क्या दी जा रही है कि भाई मामला किसान आंदोलन भी इसी से हुआ था, शाहीन बाग भी हुआ था। ये तो खैर ट्रंप के कहने का, और इस सबसे भी कोई तंग नहीं था, तुक नहीं था। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते फिर कह रहे हैं राहुल गांधी की सारी टीम को भी, ये आगे बता रहे हैं ना, राहुल गांधी की टीम को कह रहे हैं। मामला यहां नहीं रुकता, फिर कई लोग कहते हैं, प्रशांत भूषण का नाम लेते हैं, रवीश कुमार का नाम लेते हैं। मतलब जो जो बीजेपी का विरोध करता है, सबके नामों की लिस्ट आनी शुरू हो गई, सबके बारे में बोला जाने लग गया। रवीश कुमार, प्रतीक सिन्हा, ये ऑप इंडिया है, बीजेपी के इशारे पे बीजेपी के जो ट्रोल चलते हैं उनमें से एक है। खुल के बीजेपी विरोधियों को बदनाम करना, उनके बारे में झूठी बात फैलाना इनका धंधा है, ऑप इंडिया का। तो ये नाम ले रहे हैं, रवीश कुमार, प्रतीक सिन्हा, नोम लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडाइस्ट एसोसिएटेड विद प्रशांत भूषण, संभावना, इन सब को यूएस एड से फंडेड मामला चल रहा है। सब कुछ कर दिया गया। जाहिर है बहुत गंभीर आरोप है, कोई छोटे आरोप तो है नहीं। और इन सब को मिलके एक, इस सारे आरोप के अंदर एक बड़ा पटाखा कल हुआ कि भाई ट्रंप जी ने खुद अपने मुंह से बोल दिया। कल, मतलब अमेरिका में परसों, अमेरिका में बुधवार को, हमारे लिए कल, वहां पे ट्रंप जी ने स्पीच दी और ट्रंप ने अपने मुंह से ये बात कह दी कि भाई 21 मिलियन डॉलर And बताइए। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति, बताइए, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये देखिए 21 मिलियन डॉलर भारत में दिया गया। किस लिए दिया गया? जाहिर है किसी और पार्टी को जिताने के लिए दिया गया होगा। अब बीजेपी के ट्रोल को इससे फालतू और क्या चाहिए? झूठ में बनाने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा तो एकदम पिल पड़े कि देखिए अब तो यूएस, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद अपने मुंह से बात कह दी है। और जाहिर है कांग्रेस को जिताने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा था। तो आरोप ये है, कितना संगीन आरोप है। मैं इस आरोप को पिछले 2 हफ्ते से सुन रहा था, इसके बारे में तमाम चीजें आ रही थी, देख रहा था। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल था, और वो सवाल ये था कि भारत का कानून कहता है कि यूएस एड या यूएस एड जैसी कोई भी एजेंसी, चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, विदेश से जब पैसा भारत आता है, अगर कोई चुपचाप से गुपचुप कैश में डॉलर भेजे तो भगवान जानता है, लेकिन
ये पैसा तो कह रहे हैं ना आया सरकार की एजेंसी से आया। विदेश से कोई भी पैसा जब भारत के किसी भी एनजीओ को आता है, किसी भी सरकार को आता है, किसी भी दान पुण्य चंदा सही गलत किसी भी काम के लिए आता है, वो पैसा भारत सरकार के अप्रूवल के बिना आ ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो फॉरेन एफसीआरए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत फॉरेन करेंसी में पैसा लेने से पहले आपको भारत सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, सिर्फ अकाउंट खोलने से पहले नहीं। एक एक ग्रांट को भारत सरकार का अप्रूवल आता है। अगर अमेरिका यूएस एड कहता कि भाई हमें 21 मिलियन डॉलर भेजने हैं भारत में, और मान लीजिए इसलिए था कि बीजेपी के विरोधियों को हमने पैसा देना है, मान लीजिए ऐसा हो, तो उसका क्या होता? ऐसे में वो फाइल सबसे पहले वित्त मंत्रालय में जाती, भारत सरकार के, मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय में पहले फाइल जाती कि यूएस एड फला फला संस्था को इतने पैसे देना चाहता है, क्या आप अप्रूव करेंगे? जब मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री सिग्नेचर करेगी कि हाँ ये ठीक है, ये काम आपत्तिजनक नहीं है, सिर्फ तभी यूएस एड एक पैसा भी भारत में भेज सकती है, उसके अलावा भेज ही नहीं सकती, भारत का कानून है। तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि भाई ये लोग कह क्या रहे हैं? क्या ये लोग निशिकांत दुबे और ये सारे लोग और अमित मालवीय ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस देश में इस देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए साइन करके अप्रूवल करके 140 करोड़ रुपए आने दिए? क्या कह रहे हैं? बात का कोई सर-पैर नहीं था, तुक नहीं था। मगर बात चल रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया। अब दिक्कत अमेरिका के राष्ट्रपति की एक बात ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठे हैं। अब इसको और कोई कहने का मेरे पास तरीका नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छी भाषा हो तो आप बता दीजिएगा, या कह सकते हैं असत्य के पुजारी हैं अगर आपको ये शब्द बेहतर लगता हो, लेकिन झूठ बोलना उनकी आदत है। और अभी नहीं, किसी ने गिनती की थी, वो अब तक 22,000 बार झूठ बोल चुके हैं। मैंने काउंटिंग नहीं की है, किसी और की काउंटिंग है, हो सकता है उसमें 2-5 का फ़र्क हो। लेकिन असली बात ये है कि उनको झूठ-सच से कोई मतलब नहीं है। उस क्षण मंच पे खड़े होके जो बोल दिया सो बोल दिया, बाद में कहते हैं छोड़ो ना, बोल दिया था तब तो। तो मन में शक था, शक इसलिए था कि मोदी कि ट्रंप जी झूठ बोलते हैं। शक इसलिए था कि कानून है कि मोदी सरकार के थ्रू पैसा आना था, सरकार काहे को अप्रूवल देने वाली थी अगर ऐसी कोई चीज़ होती। और शक इसलिए था कि मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा पैसा कोई आया होता, तो अब तक तो सरकार ने अपने ऑप इंडिया को और अमित मालवीय को सब कुछ लीक कर दिया होता, और अमित मालवीय तो अब तक पुर्जा लेके घूम रहे होते कि इसको इतना पैसा मिला, इसको इतना पैसा मिला, फलां दिन फलां तारीख को फलां बैंक ट्रांसफर में इसके पास इतना पैसा आया, सब कुछ आ जाता। इतने दिन से आ क्यों नहीं रहा भैया? उस सारे का खुलासा आज हुआ। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है फ्रंट पेज पे। पत्रकारिता ये होती है भंडाफोड़। मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी का भंडाफोड़ हुआ, जिस भी सरकार का भंडाफोड़ हो, भंडाफोड़ करने वाली पत्रकारिता को मैं हमेशा सलाम करता हूं। अब ये फ्रंट पेज पे खबर आई है। खबर क्या कहती है? ये वाली खबर है फ्रंट पेज पे। क्या कह रही है? टीम मस्क फ्लैग्स, ट्रंप वेव्स, बट ए फैक्ट चेक। मस्क ने जरूर इशारा किया था, ट्रंप ने इस बात पे खूब जोर से बोला है, लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया तो क्या पाया? 21 million dollar did not go to India for voter turnout, was for Bangladesh। मतलब कि ये जो सारा गुब्बारा फैलाया फुलाया जा रहा था, ये टोटल हवाई बात थी। 21 मिलियन छोड़िए, $21 भी भारत में इस काम के लिए नहीं आया। ये रिसर्च बताती है 2008 के बाद से यूएस एड की ये जो एजेंसी जिसके माध्यम से पैसा आया, उसका $1 भी 2008 के बाद से भारत में नहीं आया। इस एजेंसी का, यूएस एड की दूसरी चीजें आई हैं जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये जो झूठ का भंडाफोड़ किया, उसमें उन्होंने बताया है कि हाँ, यूएस एड ने $21 मिलियन दिए थे, लेकिन भारत को नहीं, बांग्लादेश को दिए थे। 2 देशों को दिए थे। एक मोल्डेविया को दिया था, और मोल्डेविया जो कि यूरोप का एक छोटा-सा देश है, और दूसरा बांग्लादेश को था। अब ट्रंप के लिए क्या ढाका, क्या दिल्ली,
बांग्लादेश बोला होगा, स्टेज पे चढ़ के उन्होंने इंडिया बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है ट्रंप को इन सब चीज़ों से? उनके लिए सब बराबर है। आप एक गाँव के नाम की बजाय दूसरे गाँव का नाम ले दें, वही मामला है, उनके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सिर्फ इस राय भी नहीं, इस शुद्ध झूठ के आधार पे पिछले 15 दिन से इस देश को गुमराह किया जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस इसकी पूरी डिटेल देता है। वो बताता है कि एक अमेरिका की यूएस एड जो है, यूएस एड ने एक एक संस्था है, कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, सीईपीपीएस, उसको पैसा दिया। अ, उसको कुल मिला के $486 मिलियन दिया गया, जिसके अंदर $22 मिलियन मोल्दोवा के अंदर दिए गए, $21 मिलियन दिए गए थे वोटर टर्नआउट के लिए। अ, ये मस्क ने कहा था $22 मिलियन मोल्दोवा के लिए और $21 मिलियन इंडिया के लिए। लेकिन जब वास्तव में चेक किया, क्योंकि अ, अमेरिका का एड का ये जो यूएस एड है, इसका एक एक अकाउंट पब्लिक में है, पब्लिक में उन्होंने चेक किया, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने साधारण चेक उन्हीं के अकाउंट में, उन्हीं की वेबसाइट पे जाके कि भैया आपने किसके लिए दिया। तो वहां पता लगा कि हाँ, 2016 में मोल्दोवा को पैसा दिया गया था, उसका एग्जैक्ट ग्रांट नंबर दे रहे हैं, और जो 2026 तक चलना था। और जो $21 मिलियन की थी, वो बांग्लादेश के लिए थी। अब आपको लग सकता है, हो सकता है भाई उनसे नाम बताने में गलती हो गई हो सकता है यूएस एड वालों ने गलत नाम बता दिया हो, एक्चुअली इंडिया हो, उन्होंने यहाँ पे गलती से लिख दिया हो बांग्लादेश। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक एक डिटेल दी है कि बांग्लादेश में क्या क्या काम हुआ, किस किस व्यक्ति को दिया गया, कहाँ सेमिनार किए गए। याद कीजिए, बांग्लादेश में ये वो वक्त था जबकि शेख हसीना की सरकार थी, जबकि उसके विरुद्ध छात्रों के आंदोलन गर्म हो रहे थे। और उसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस का ये जो खुलासा है वो हमें बताता है कि अ, नवंबर 2022 में यूएस एड नागोरिक प्रोग्राम, बंगाली में नागरिक को नागोरिक बोला जाता है, तो नागोरिक प्रोग्राम था जिसके लिए $21 मिलियन सैंक्शन किए गए थे। और उसमें से अ, उसको 6 हिस्सों में बांटा गया था, किस किस काम के लिए, किस किस संस्था को। एक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, एक एनडीआई है। अमेरिका के अंदर इन दोनों के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रति सहानुभूति रखता है, दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति सहानुभूति रखता है। तो दोनों की इंस्टीट्यूट्स को मिला था ये काम करने के लिए। तो इस पैसे को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया, उसके जरिए 544 यूथ इवेंट हुए बांग्लादेश के अंदर। ये सारी चीज सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने खुद दावा किया कि हाँ, हमने ये सब शानदार काम बांग्लादेश में किया है। तो मतलब ये कि आपको जो कुछ बताया जा रहा था, शुद्ध झूठ था। कितनी बड़ी-बड़ी बातें संसद में कर दी गईं, बड़े-बड़े नाम दिखा दिए गए। और जब ट्रंप जी ने कल बोल दिया, तो उसके बाद दूरदर्शन, ये दूरदर्शन है, बीजेपी दर्शन नहीं है। आपके मेरे पैसे से चलता है दूरदर्शन। बताइए क्या इन्होंने लगाया हेडिंग? ट्रंप ने फोड़ा बम, कांग्रेस की उड़ी नींद। अब बताइए, ये इस देश का सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर है, जो कि सीधे-सीधे कह रहा है कि ट्रंप ने कल कह दिया, और इससे कांग्रेस की तरफ उंगली उठती है, कांग्रेस की उड़ी नींद। यहां तक था। और सच्चाई क्या है? शुद्ध झूठ था। जब से सुबह से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है, एक शब्द बोलते नहीं बना। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इनकी एक एक बात की धज्जियां उड़ाई हैं। जाहिर है उनका हक है जिस तरह से, और कांग्रेस ने पहले भी कहा था। जब कल ट्रंप का ये बयान आया, और जब तक इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा नहीं आया था, तभी कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा था कि ये कोरी लफाजी है, कोरी झूठ है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर एक व्हाइट पेपर निकाले। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार एक एक पैसा यूएस एड ने इस देश में किसे दिया, आप बता दीजिए, हमें डर नहीं है, आप बता दीजिए। जाहिर है इसके अंदर कुछ सच तो था ही नहीं। तो आज इसका पटाखा फूट गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, अभी आप जाइएगा नहीं। सबसे रोचक हिस्सा अभी बाकी है कि यूएस एड के साथ संबंध था किसका। चलिए, ये तो पता लग गया कि
भारत के 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए $21 भी नहीं आए थे। ये तो पता लग गया कि 2008 के बाद से यूएस एड का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो चुनावी कंसोर्शियम वाला है, उसका एक पैसा भी नहीं आया, और जो उस वक्त भी आया था उसको उस जमाने के इलेक्शन कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया था, और वैसे तो अमित मालवीय ने स्पष्ट कर दिया। अमित मालवीय खुद कह रहे हैं कि अगर चुनाव से संबंधित कोई चीज आती है तो उसका फायदा केवल विपक्ष को ही मिल सकता है। तो 2008 में भी अगर आया था तो उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिल सकता था, अमित मालवीय जी के हिसाब से। खैर, वहां पे भी उसका संबंध चुनाव आयोग से था। भारत के अंदर किसी एजेंसी को ना 2008 में मिला ना उससे पहले मिला, क्योंकि भारत की तमाम सरकारें इस मामले पे बहुत सख्त रही हैं कि विदेशी पैसे का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ये ठीक बात है। आजकल उसमें कुछ डेविएशंस हुए हैं जिसकी बात किसी और से। मगर असली कहानी ये है कि फिर यूएस एड का क्या भारत से कोई संबंध नहीं था? नहीं साहब, था। और ये बात आज पवन खेड़ा ने भी कही है। और 3-4 दिन से दो यूट्यूबर हैं, एक ओझा है और एक है मोहम्मद जुबैर, ये फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर। इन दोनों लोगों ने इसके बारे में अच्छा खुलासा पिछले 2 दिन से कर रखा है कि भाई वास्तव में किन किन को मिला। पता है कहानी क्या है? कहानी ये है कि बीजेपी के लोग यूएस एड के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी सरकारें हैं। इसके ऊपर एक वो है, ये कृष्णकांत जी का ट्वीट है, अभी मैं नहीं जानता। इन्होंने लिखा है पीयूष गोयल ने यूएस एड से पैसे दिए, डायरेक्टली लिए या नहीं लिए अभी कह नहीं सकते। केवल मैं इसके ये भी दूसरा आरोप है बता रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट रूप से इस पे द वायर में एक आर्टिकल है जो कि इन दोनों पर आधारित है, आदित्य ओझा और मोहम्मद जुबैर। इन्होंने पिछले 2-3 दिन में छानबीन की कि भाई यूएस एड से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। अब देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि तो पहली चीज शुरू करनी चाहिए हमें स्मृति ईरानी जी से। स्मृति ईरानी जी ने खुद कहा कि मैं यूएस एड की एम्बेसडर रही हूं 4 साल तक। खुद स्मृति ईरानी जी का दावा है, किसी का आरोप नहीं है। अब याद रखिए, निशिकांत दुबे कहते हैं कि ये देश के टुकड़े टुकड़े करवाने वाली एजेंसी है। ये उसकी 4 साल तक ब्रांड एम्बेसडर थी स्मृति ईरानी जी, यूएस एड की, जो कि अमेरिका सरकार के विदेश मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है। यही नहीं, आज से 15 दिन पहले स्मृति ईरानी जी ने यूएस एड की एक मीटिंग जो थी उसको अटेंड किया। 15 दिन पहले की बात है। ब्रांड एम्बेसडर तो बहुत पहले थी, एमपी बनने से पहले हुआ करती थी, जिसका वो खुद दावा कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी का बात आया। देवेंद्र फडणवीस जी, एक तो रिलायंस की एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर देवेंद्र फडणवीस हैं और वो खुद ट्वीट करके उसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये सब, ये किसी और के दावे आरोप नहीं है, खुद ये इनके अपने बयान है तमाम नेताओं के। जब मैं देख रहा हूं इसके अंदर 2-4 चीजें जिसका ग्राफिक हमारे पास नहीं है। ये ऑल इंडिया रेडियो बता रहा है, ये है सन फरवरी 8 2022 को, कि इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं और यूएस एड जो कि एक नई पार्टनरशिप अनाउंस कर रहे हैं, समृद्धि इनिशिएटिव। इट विल इंप्रूव एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ फेयर फॉर वेलरेबल पॉपुलेशन इन टीयर 2 एंड टी 3 सिटीज। तो इस देश का नीति आयोग यूएस एड के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, और बीजेपी के नेता संसद में कह रहे हैं कि ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली एजेंसी है। तो भाई साहब, आपकी नीति आयोग पार्टनरशिप क्यों कर रही है उसके साथ? और सान्याल, जो कि खुद इस नीति आयोग के साथ जुड़ के काम करते थे, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा स्कैम है। तो भाई साहब, आप देश के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, यूएस एड आपके हिसाब से स्कैम है, और नीति आयोग उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। 2022 की खबर है। चलिए और खबरें आपको सुना देते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का जो मैंने कहा, खुद देवेंद्र फडणवीस जी का ट्वीट है नवंबर 10 2022 का, जहां वो एक मीटिंग का जिक्र करते हैं और कहते हैं, वी ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, गल्फ, इजराइल, यूएस पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन बिटवीन यूएस एड एंड Mashav, Israel Development Agency, in the developmental area of agriculture, water, wastewater management in the state of Maharashtra was discussed. तो देवेंद्र फडणवीस यूएस एड के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद ट्वीट कर रहे हैं
और बता रहे हैं कि हम मिलके काम करेंगे। देश के टुकड़े-टुकड़े करने वाली एजेंसी है, देख लीजिए। स्मृति ईरानी जी का जैसे मैंने बताया, उन्होंने 2011 के अंदर खुद ट्वीट करके कहा कि मैं 4 साल तक उनकी एम्बेसडर रह चुकी हूँ, यूएस एड की एम्बेसडर ऑन डब्ल्यूटीओ ओआरएस प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री। अब मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई देश के टुकड़े वाली बात है। स्मृति ईरानी पे आरोप नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से पब्लिक की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। आदित्य ओझा जी ने एक और बताया कि पिछले इसी साल 2025 में 21 जनवरी को यूएस एड ने एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया था, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया। उसमें कौन हिस्सा ले रहे हैं? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डिस्कशन हो रहा है और हिस्सा लेने वालों में है स्मृति ईरानी जी। एक और चीज, ये मामला है सन 2014 का, जब मोदी जी अमेरिका गए थे, बराक ओबामा के साथ मिले थे। उनकी मीटिंग में कौन-कौन लोग उपस्थित थे? उनकी मीटिंग में उपस्थित थे यूएस एड के चीफ शाह, जो कि उसके अंदर उपस्थित थे। ये खबर है फरवरी 19 2025 की। और ये तस्वीर जो आपने 1 मिनट पहले देखी थी, दोबारा दिखा दीजिए। ये तस्वीर है मोदी जी के एक पुराने सहयोगी ने बताया है कि मैं मोदी जी के साथ विदेश गया था, और विदेश जाते वक्त उसको स्पॉन्सर करने वाली जो एजेंसी है, उस एजेंसी का यूएस एड से संबंध है। जैसे 21 मिलियन की ग्रांट जो है बांग्लादेश में सीधे यूएस एड ने नहीं दी है, यूएस एड ने किसी को दी जिसने की दी। उसी तरह से ये एक एजेंसी है जिसने भविष्य के नेताओं को बुलाया, और भविष्य के नेता जो कि यूएस एड के पैसे से, जो अभी तक की जानकारी है, इसमें अगर कोई परिवर्तन हो तो बताएंगे। अभी तक की जानकारी यह है कि यूएस एड ने उस एजेंसी को पैसा दिया, और उस एजेंसी ने फिर देश से, दुनिया से अलग-अलग राजनीतिक नेताओं को बुलाया। और उन नेताओं में शामिल कौन है? पैंट शर्ट में हैं, पहचान नहीं पा रहे होंगे शायद आप कुछ। वो है माननीय नरेंद्र मोदी। विपक्ष में थे उन दिनों, 1994 की बात है। प्रश्न पूछ रहे हैं, 1 मिनट इसे दोबारा लगा दीजिए, हम इसको पढ़ देते हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मोदी यूएसए एजेंट थे? सवाल रेटोरिकल है। These pictures were posted on Facebook by बीजेपी लीडर कृष्ण रेड्डी। 2014 में पिक्चर पोस्ट किए गए थे। 1994 में मोदी जी अमेरिका गए थे, वहां अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, उसके इनविटेशन पे गए थे। अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स का यूएस एड से संबंध है। अभी हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम का पैसा दिया है या नहीं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से हैं। तो क्या यह आरोप मोदी जी पे भी लग सकता है? खैर, आरोपों का सिलसिला और हो सकता है और लंबा। हाँ, एक चीज और, आपको दो बात और बता दूं कोविड के बारे में। ये ध्रुव जयशंकर जी, जो कि हमारे माननीय विदेश मंत्री के बेटे हैं, उनकी पोस्ट थी जिसमें उन्होंने बताया कि यूएस एड भारत को कोविड पर एक टेक्निकल असिस्टेंस देगी। यही नहीं, व्हाइट हाउस की तरफ से ये घोषणा, व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने सन 2021 मई 5 को घोषणा की कि भारत सरकार के अनुरोध पर भारत को यूएस एड के द्वारा कुल $100 मिलियन से अधिक की अर्जेंट सहायता दी गई कोविड के दौरान। तो भारत सरकार सीधा पैसा ले रही है। भारत सरकार पैसा ले रही है, नीति आयोग उनसे जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र सरकार उनसे जुड़ी हुई है, केंद्र की मंत्री उनसे जुड़ी हुई हैं। और आरोप किस पे? कांग्रेस, राहुल गांधी, रवीश कुमार, प्रशांत भूषण। ये देखिए, एमओयू बिटवीन इंडिया एंड यूएस एड हुआ था, जो कि अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और यूनियन कैबिनेट की चेयर उस दिन जाहिर है प्रधानमंत्री ने किया था। ये 2024, 5 जनवरी 2024 की खबर है। कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एड फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो इत्यादि। तो लीजिए, भारत सरकार ऑफिशियली इन्वॉल्व है। लब्बो लुआब ये कि भाई झूठ बोलने में ये लोग उस्ताद हैं। किसी भी तरह का झूठ बोल सकते हैं।
ये एक झूठ था जिसमें ये रंगे हाथ पकड़े गए। मगर 9 ऐसे झूठ भी होते हैं 10 में से जिसमें रंगे हाथ पकड़े नहीं जाते, इस तरह का खुलासा नहीं आता क्योंकि ज़्यादातर दस्तावेज तो इन्हीं के कंट्रोल में है। कैसे कोई खुलासा करेगा? संयोग से ये दस्तावेज वो था जो कि अमेरिका सरकार के कंट्रोल में था, पब्लिक डोमेन में था, रिसर्च की, पता लग गया। लेकिन इस तरह का झूठ हमें दिन-रात पिलाया जा रहा है। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधान करने की ज़रूरत है। ये यूएसएड वाले भी मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं नहीं मानता कि देवेंद्र फडणवीस हों या स्मृति ईरानी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, ये कोई भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के किसी षड्यंत्र में शामिल थे, कतई मैं ऐसा नहीं मानता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह के आरोप ये लगाते हैं, तो ये आरोप विपक्ष पे लागू हो या ना, सबसे पहले इनके अपने लोगों पे लागू। इसलिए इस तरह की अफवाह से, इस तरह के झूठ से बचते हुए क्या अब हम भारत सरकार से अपेक्षा करें, मांग करें? कल जो कांग्रेस ने मांग की है बिल्कुल सही है। भारत सरकार एक श्वेत पत्र अब लेके आए। भारत सरकार बताए कि सन 2014 से जब से इन्होंने राज करना शुरू किया है, तब से लेके आज तक अमेरिका की किस-किस एजेंसी से कितना-कितना पैसा आया है और किस-किस को गया है। जिसको भी गया हो, सबका नाम लाइए। हाँ, प्रशांत भूषण का नाम आता है, योगेंद्र यादव का नाम आता है, लाइए आप, बिल्कुल लाइए, दीजिए, जनता के सामने रखिए, प्रमाण रखिए। आपके पास तो सारे कागज़ात हैं ना, छुप-छुप के क्यों कह रहे हैं? प्रमाण रखिए, जनता के सामने लाइए। और अगर नहीं लाते, तो कम से कम आप और मैं पहचान सकते हैं, इनका चरित्र क्या है। झूठ का साम्राज्य चल रहा है। और हम किस देश में रहते हैं? हम उस देश में रहते हैं जिसका मोटो है, सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होगी। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस को बधाई देना चाहता हूँ, ये वाक़ई ये है पत्रकारिता। चाहे आज इस सरकार के खिलाफ गई, कल को किसी और सरकार के खिलाफ जा सकती है, लेकिन ये सच्ची पत्रकारिता है। इस तरह की पत्रकारिता हो, आप और मैं सच में रहें, अंततः सच जीतेगा। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.